हिंदुत्व के जिनों के जिनके पास में बहुत अच्छी ज्ञान है, तो आप सभी लोग आज भाग्यशाली समझे कि ऐसे सज्जन हमारे मध्य में से ज्ञान लेकर आए हैं। उनके लिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। और याद रखें, तीसरा दाग जो सूप था वही बनकर सुने थी। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राणदाता, दुख हरता, सुख प्रदाता, जगत के उत्पादक, प्रकाशमान परमात्मा देव, हम आपके वर्णीय शेष रूप का ध्यान करते हैं। आप हमारी बुद्धि को उत्तम मार्ग में प्रेरित कीजिए। O God, giver of life, remover of pains and sorrows, bestower of happiness, creator of the universe, thou art most luminous, pure and adorable, we meditate on thee. Please inspire and guide our intellect in the right direction. पूजनीय पंडित जी, पंडित शर्मा जी, आदरणीय मातृशक्ति, हमारे बड़े, हमारे अजय सिंह जी, जितनी मैनेजमेंट है जगह का, आप सभी को बहुत धन्यवाद। और मेरे तरफ से शाबाशी मैं देना चाहता हूँ कि इतनी अच्छी शुभ कार्य आप करते हो। पहले मैं ब्राह्मण सभा जो है और आपकी जो धर्म सभा है, इसको बहुत मान्य देता हूँ, क्योंकि ऐसे जो सात्विक कार्य नहीं होगा तो फिर हमारी जो संस्कृति है, हमारा धर्म है, चला जाएगा और बहुत खेद की बात होगी। बहुत मुश्किल से हमारी धर्म को हमारे पूर्वजों ने बचाया है। 500 साल मुगल थे, 200 साल ब्रिटिश थे, फिर फिजी के लोगों को तो पता है कि गिरमिट था। ये सब होते हुए भी आज इतनी सुंदर मंदिर यहाँ पर स्थापित किया गया है, इसके लिए आप लोगों को बहुत धन्यवाद। और ऐसे जो हमारे पूर्वज थे, वो हमें आज देखकर बहुत खुश हो रहे होंगे कि इतनी मुश्किल से, इतनी दिक्कत से अपने धर्म को बचाया। आज हम अपनी मातृभाषा हिंदी, संस्कृत और जितनी भारत की भाषा है उसको बचा कर चला रहे हैं। इसमें हमें बहुत बड़प्पन होना चाहिए कि आज हमने ये किया है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो अभी की स्थिति है संसार का, इसमें हमारी धर्म बहुत जोर से बढ़ रही है। तो आप सब लोग जितने हो, अपने आप को बहुत ऐसे खुशी मानिए। हमारे में प्राइड आना चाहिए कि धर्म क्यों ऊपर आ रहा है, उसका कारण मैं ही हूँ। मैं तो स्पेशलिस्ट हूँ, मेरा काम ही मेडिसिन का है, लेकिन मैं रुचि बहुत रखता हूँ धर्म के कार्य में। कारण ये है कि शरीर का जो ज्ञान है उसे तो पूरा हासिल कर लिया था पहले ही 6 साल में, फिर स्पेशलिस्ट बनना बहुत 15 साल और लग जाता है, तो यहाँ पर किया था। फिर भी पता नहीं चला कि शरीर है क्या। ऐसे फिजिकल बॉडी जो मैकेनिकल बॉडी है उसको तो खूब अच्छी तरह पता है क्या है, लेकिन अभी का समय में ये है जो संसार है और क्यों हिंदू धर्म लोग अपना रहे हैं, नाम शायद नहीं ले रहे होंगे, लेकिन कारण ये है कि लोग इतने दुख हो रहे हैं, इतनी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के द्वारा सब कुछ होते हुए भी लोग ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। तो इसका कार्य क्या है? तो इस कार्य में अमेरिका, यूरोप वगैरह, ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत से बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो मन की स्थिति है उसको समझा जाए। तो हमारी जो स्थूल शरीर है, ग्रोस बॉडी होती है, इसको कहते हैं। फिर स्थूल मन की बात में पंडित जी ने कहा, मन जो है बहुत बड़ी कार्य है शरीर को चलाना। अभी मैं बीमारी पर थोड़ा जोर दूंगा उस पर, आपको समझाने के लिए क्यों मन को आपको अपनी ही साथ में रखना चाहिए। जैसे भी पंडित जी सूप का एग्जाम्पल दे रहे थे कि आप अच्छा चीज कैसे लें, तो वो कार्य है कि उसके कारण से लोग धर्म की ओर आ रहे हैं। तो ये हमारी खुशहाली, हमें जानना चाहिए कि ओम जो हमारा मंत्र है, सबसे ज्यादा रिसाइटेड मंत्र अभी भी पूरी संसार में है। आपको शायद पता नहीं होगा, हमारे तो 1.2 बिलियन हिंदूज है ही, लेकिन उसके अलावा मिलियंस ऑफ यूरोपियंस, अमेरिका में, कनाडा, यूके, यहाँ पर आप कहीं पर योगा सेंटर चले जाइए, ओम का मंत्र बोलते हैं। तो आप जोड़ लीजिए, तो हमारा मंत्र है, उस पर हमें अपनी धर्म की जो प्राइड है रखना चाहिए। हम बहुत कभी कोई रोज पैसिव हो जाते हैं, तो अपने आप में एक रखिए, बड़प्पन होना चाहिए। तो दूसरी चीज है, आप देखिए कि
जो हमारी सांस है, सांस पर बहुत जोर दिया गया। अभी गायत्री मंत्र पर पंडित जी ने कहा कि कैसे हम गायत्री मंत्र बोले तो कब अंदर लेना चाहिए, ठीक है। सांस, गहरा सांस लेना बहुत जरूरी, इस पर बहुत रिसर्च हो रहा है और इसको कोहेरेंस ब्रीदिंग कहते हैं। हार्वर्ड इसे पेटेंट भी कर लिया है, जैसे हल्दी को पेटेंट कर लिए थे, अभी मोदी ने उसे ले लिया, फिर से हमारा हल्दी हमारा हो गया। पहले तो मैं जब यहाँ पर नौशो में ट्रेनिंग कर रहा था तो लगभग 30 साल की बात है कि जो करी था, खाना ले जाना भी एक मुश्किल होता था। लोग दूसरी तरफ से देखते थे कि आप करी मंचा हो ऐसे करके। अभी करी आपका फैबा है सभी जगह पर। तो उसी तरह से अब ब्रेथ जो हमारी प्राणायाम कहते हैं, उसको बहुत बड़ी रिसर्च हो रही है कि हमारी जो मन की स्थिति उसको बराबर लाने में, जो हमारी सांस है, अच्छी तरह सांस लेने से स्वास्थ्य जो है वो अच्छा होता है और मन की स्थिति अच्छी बनती है। तो उसको कोहेरेंस ब्रीदिंग का नाम दे दिया। तो ऐसे से बहुत नाम दे दिया जा रहा है। तो बोलने का मतलब था कि मैं थोड़ी ऊपर उठकर आज के कार्य से आप सभी को ऐसा चीज प्रेजेंट कर रहा हूं कि आप में प्राइड होना चाहिए एंड आप यू शुड बी वेरी मच नॉलेजेबल टू पास दिस नॉलेज टू योर चिल्ड्रन। क्योंकि हिंदुइज्म जो धर्म है इसमें सिंबलिज्म बहुत ज्यादा है। अब आप देखिए हम नवरात्रि कर रहे हैं, नवरोज का कार्य, इसमें अलग अलग सी कला है। कला जो कलर्स है ना, साड़ी पहनते माताएं बहन, उसमें मतलब होता है। हमारी जो चक्रा सिस्टम है, कुंडलिनी सिस्टम है, हमारी जो एनर्जी सेंटर्स है, उसकी जो जागृति होती है, तो लाल, पीयर, ग्रीन, येलो, गोल्डन कलर्स होती है। तो उसकी मतलब होती है कि आप इसका जो सिंबल है, समझे क्यों कलर्स क्या किया जाता है। फिर एक दूसरे रोज 9-10 रोज तक क्या कार्य होता है। इसका मुख्य कार्य है, डीप में जब समझें तो हम 3 फेज पर देखते हैं चीज। एक है कि रिलीजियस कार्य होता है, रिचुअल्स अभी हम कर रहे हैं, इसमें आप सब अच्छी तरह से आपको पता है क्या हो रहा है। दूसरी होती है, हम सबको पता है कि सोशल गैदरिंग है, इसमें हमें थोड़ी ब्रेक हो गई, काउंसलिंग सेशन हो गया, खाना पीना हो गया, हंस दिए, ठीक है। लेकिन उसके अलावा एक चीज अभी हमारे में कमी है, जो पंडित जी मैं सुन रहा था, बड़ी कोशिश करते हैं समझाने को। आप इसका साइंटिफिक जो सिग्निफिकेंस है समझिए, क्योंकि जो कार्य है नवरात्रि का कार्य है, इसमें आप 9 रोज में आपकी जो कलर है, अलग से जो कलर पहन कर आ रहे हैं, इसमें आपको वो कला हो जाना चाहिए, गोल्डन या व्हाइट कला हो जाना चाहिए कि आप सरस्वती स्वरूप, आपकी जो इंटेलेक्ट है उस तरह से ब्राइट हो जाए। उसका सिंबलिज्म वो है। इसके कारण इसको कैसे कर सकते हैं कि हमारे में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मदा, माया, मत्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष वगैरह जो वाइसेस होती है हमारे जो कार्य, हमारी जो अफ्लिक्शंस है, ये जो हमें रोकती है। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी साइंस आपको दे देता हूँ अपने भाषण को यहाँ पर रोकने से पहले, कि साइंस क्या कहता है कि क्या होता है आप में अगर एंगा हो। ठीक है, पहले हम नहीं समझते थे, 15-20 साल साइंस था ही नहीं। अच्छा हाँ, आप गुस्सा लिया, मेरे में पावर है, मैं गुस्सा कर आपको मार दे दूंगा, क्या उसमें क्या जाता, प्राइड था, ईगो था, घमंड थी। लेकिन साइंस जो अभी दिखा रही है, आप जो गुस्सा करते हो, मैं या गुस्सा करूं, आपकी जो हानि होती है वो इतनी मैग्नीफाइड होती है अंदर में, उसका आपको अंदाजा नहीं क्या हो रहा है आपके शरीर पर। दूसरे का बात ही छोड़ दीजिए। तो इसमें आप ही का फायदा है कि आप अपने मस्तिष्क को संभालें। गुस्सा से क्या होता है, आपकी जो बुरी जीन्स है, तो सेल्स जो चलते लगे 50 ट्रिलियन सेल्स हमारी बॉडी में, आप नेगेटिव चीज ला ले अपने शरीर में, वो यही होती है कि एंगा, आप जेलसी, हाइटेडनेस, आप सभी को घोषित कर रहे हैं, दूसरे के बारे में बुराई, अच्छी की तरह बुराई कर रहे हो, ये इससे आप बच नहीं सकते हो, आपके ऊपर हानि होती है। तो मैं ये कह रहा हूं कि साइंस जो है सेलुलर लेवल पर ये चीज शो करती है, जो अच्छी अच्छी जीन्स होती है बॉडी में, उस पर जीन्स लगभग ईयर 2000 में हमने उसको पूरा मैप कर दिया है। एज डॉक्टर्स वी नो कि व्हाट इज आवर ब्लूप्रिंट। लेकिन जो ब्लूप्रिंट है वो हमारी जिंदगी नहीं हुई, उससे बीमारी नहीं होती। बीमारी होती है उसे बोलते हैं एपिजेनेटिक्स, मतलब आपकी जो वातावरण है, वातावरण आपकी बाहर की होती और अंदर की।
अब अंदर बाहर की वातावरण है, बहुत सुंदर वातावरण। आज यहाँ बैठी आप यहाँ आज महिला करें तो वाइब्रेशन एनर्जी बहुत हाई होगी। अब जो रग्बी देख रहे हैं आए नहीं ना मातृशक्ति केवल आज है, मुझे एक नोटिस किया मैं आया कि मर्द क्यों कितने कम है यहाँ पर, लेकिन वहां पर आप रहोगे तो राजसिक स्थिति है, और जो बिया पी रहा है मांस वगैरह खा रहे हैं तो तामसिक में चला गया। अब आपकी जो शरीर पर बुरी हाल हो रही है आपको अंदाज है, और साइंस आप दिखा रही है। साइंस मैं रिलीजन नहीं यूज कर रहा हूँ, साइंस से बात कर रहा हूँ। तो आप सात्विक जगह जाए, अच्छे कार्य सुने, कोई बात नहीं। पंडित जी ने कहा कि आपको 3 तरह के श्रोता होते हैं, फिर भी आप पॉजिटिव एनवायरनमेंट में थे। पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपको इन्फ्यूज करता है पॉजिटिव एनर्जी, वो सेलुलर लेवल पर जो जीन्स के ऊपर इफेक्ट होता कि आपको आपकी इम्यून सिस्टम, आपकी जो डोपामिन, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन ये चीज होती है आपको खुशी बनाने में। तभी आप जब आते हो ऐसे जगह तो बहुत खुशी होती है, क्योंकि वहां पर डोपामिन, सेरोटोनिन ऐसे ऐसे हार्मोन्स बॉडी में प्रोड्यूस होती है। तो ये मैं अपने आप भी बोल रिसर्च में हम मेजर करते हैं कि लोगों में क्या होता है। एक केवल कैंसर के कारण से ज्यादा रिसर्च हो रही है क्योंकि कैंसर को हम मैनेज नहीं कर रहे हैं। तो आप अपने में याद रखिए कि ये जो कार्य है, जो 9 रोज की कार्य, धीरे धीरे हम अपने जो बुरे, हमारी जो वाइसेस होती, बुरी जो आदतें हैं, उससे दूर करने से आपकी पहला चीज है स्वास्थ्य अच्छी होगी, और ऐसे अच्छे कार्य करने से आपकी जो, अभी पंडित जी ने सब कह रहे थे कि आपकी जो व्यवहार है ठीक होने लगती है। व्यवहार का मतलब ये भी क्या खाते पीते हो, क्योंकि ये जो शरीर है 3 kg बेबी होती है, अभी 80, 90, 100 kg हो गया। क्या था उसमें? केवल खाना या पीना, और कुछ नहीं आपने डाला। तो क्या डालते हो इसमें बहुत बहुत आपकी ये याद रखना कि हम क्या लेते हैं। तो धर्म का जो असर होता है, इस हमारी हिंदू धर्म का जो इम्पैक्ट है, सोशल रिलीजियस जो एक्टिविटीज, उसके अलावा मैकेनिकल जो बॉडी है उस पर, मैकेनिकल बॉडी का इम्पैक्ट मैंने बाहर से कहा कि शरीर के सेल्स पर कैसे क्या होता, फिर मन पर होती है। तो मन में जो है, इससे आपकी पूरी शरीर की जो कंट्रोल है, आपकी बीमारियां 90% हमारी बीमारियां जो होती मन आउट ऑफ कंट्रोल होने से होती नहीं। चीनी ज्यादा पीने से तो डायबिटीज होगी, लेकिन उससे बुरा हाल आपको वहां ले जाने वाला आपका मन ही होता है। तो थोड़ा याद रखिए। आज समय हो गया, ठीक है जी, ठीक। तो अगर 5 मिनट में मैं बात करता हूँ, ठीक। तो जो डेप्थ है हमारी धर्म की, जो बॉडी पर इम्पैक्ट होती है, फिर मन की स्थिति पे। अभी तो मैं आध्यात्मिक बात ही नहीं कर रहा हूं। आध्यात्मिक पहुंचने से पहले शरीर की तो सफाई कीजिए जी। शरीर में क्या डालते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, बहुत बहुत जरूरी है। इसे साफ रखिए। ये हमारी गाड़ी है, आत्मा आती है, पता नहीं कितने जन्मों, 84 लाख योनि कहते हैं, बड़ी मुश्किल से मनुष्य का ये शरीर मिलता है। आप एक गाड़ी को सफाई ही नहीं रखा, साथ ही नहीं दिया, तो फिर आत्मा का क्या हाल होगा। आत्मा कितना रोता है अंदर। तो ये जो 9 रोज का काम होता, हमारी कृष्ण जन्माष्टमी, हम राम जी का